हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेटर है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का वो देख लेते हैं, जो कि उनके द्वारा लिखा गया है अध्यक्ष महोदय उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। ठीक है, यानी बेरोजगार संघ की ओर से यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष महोदय को यह भेजा गया है। तो इसमें क्या बिंदु रखा गया है? यूके ट्रिपल एस सी द्वारा पूर्व में संपादित विभिन्न परीक्षाओं में तत्काल निर्णय लिए जाने के संबंध में। ठीक है, और पत्रांक संख्या दे रखा 213/2022। अब इसमें जो बिंदु दिया है, उपरोक्त संदर्भित आपके कार्यालय द्वारा सचिव कार्मिक सतर्कता विभाग को प्रेषित पत्र के माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा अवगत करवाया गया है कि परीक्षा कार्यों हेतु नियत एजेंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कर्मियों की संलिप्तता पाए जाने के कारण कारागार में निरुद्ध किए गए हैं। आयोग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1074/2022-23 को कंपनी को विवर्जित किया जा चुका है, यानी 23 सितंबर को डिबार किया जा चुका है। आयोग ने इस RMS टेक्नो सॉल्यूशन को अब डिबार कर दिया, यानी भविष्य की कोई भी ये परीक्षाएं नहीं करा सकती है। आयोग के पत्रांक 213 के बिंदु 2 में भी बोला गया है कि अब 8 ऐसी परीक्षाएं जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है में आयोग द्वारा में मुख्य सचिव महोदय को अवगत करा दिया गया है। साथ ही यह भी कराया गया है कि परीक्षाएं RMS टेक्नो सॉल्यूशन द्वारा ही संपन्न कराई गई थी, जिनके परिणाम का डाटा भी एजेंसी के कार्मिकों द्वारा तैयार और प्रोसेस किया गया। पत्रांक 213 के बिंदु 5 में ये तो वही लेटर की बातें अभी हो रही है जो आयोग ने लिखा था कार्मिक विभाग को। 8 परीक्षाओं के रॉ डाटा को कंपनी के ही प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, जो वर्तमान में आयोग के पेपर लीक के आरोप में कारागार में निरुद्ध है। तो कहने की मुद्दा ये है कि जो RMS टेक्नो सॉल्यूशन के कर्मचारी जेलों में हैं इस समय, उनके द्वारा ही वो डाटा तैयार किया गया इन परीक्षाओं का, इसलिए जिसके आधार पर आयोग ने परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसी पत्रांक 213 के बिंदु 5 में कहा गया है कि उक्त सभी परीक्षाएं भी संदेह में होने के कारण भविष्य में सभी परीक्षाएं न्यायालय में लंबित हो सकती हैं। उपरोक्त तथ्यों पर दृष्टिगत रखते अब बेरोजगार संघ जो अपने क्या सुझाव दे रहा है, विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करके समाचार पत्र से जानकारी प्राप्त हुई है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी जो वीडियो एग्जाम था कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इसकी अंतरिम जांच रिपोर्ट STF से प्राप्त कर इस पत्र के जारी होने की तिथि से 3 कार्य दिवस के भीतर इस पर निर्णय लिया जाए। ठीक है, तो अब तो देखो वीडियो वालों का दर्द औरों को भी समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे, कि भाई जो मेहनती हैं, चयनित हैं, भाई उन्हें दिया जाए, जो भी है उनके जॉब कंफर्म की जाए। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में जब उसी संस्था द्वारा है। इसका जो दूसरे बिंदु में बोला गया कि वन दरोगा सचिवालय रक्षक जिनमें कुछ गिरफ्तारी हुई है 15 से 30 दिन में इनकी जांच पूरी हो जाए और निर्णय लिया जाए। और तीसरे बिंदु में बोला है बेरोजगार संगठन ने कि उपरोक्त परीक्षा भर्तियों के अन्यत्र आयोग के पत्र में जो विवादित एजेंसी है RMS टेक्नो सॉल्यूशन लखनऊ द्वारा ही संपन्न कराई गई जांच की कार्रवाई तत्काल आरंभ करवाकर 30 दिवस के भीतर स्थिति स्पष्ट करें और अग्रिम कार्रवाई जो भी हो उसको करने की कृपा करें। ठीक है, तो बेरोजगार संगठन का यहाँ पे स्टैंड केवल यही है कि 30 दिन का समय वो दे रहे हैं कि भाई ये 8 परीक्षाओं के लिए भी, और इस पे जांच करके जो है स्थिति स्पष्ट करें और अग्रिम कार्रवाई के लिए कृपा करें। लाखों युवाओं से जुड़ा विषय होने के कारण अनुरोध है कि युद्ध स्तर पर इसमें कार्य हो। पहले ही आयोग की कार्यशैली से व्यथित हैं युवा, आयोग विश्वसनीयता खो रहा है। महोदय से विनम्र अनुरोध है कि जांच के साथ साथ विचार विमर्श कर निर्णय लेने का साहस दिखाएं। भ्रम की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। ठीक है, तो इस पे बॉबी पवार जी के साइन भी हैं, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है सचिव यूके ट्रिपल एस सी को। समस्त टीम बेरोजगार संघ के इस आशय से प्रेषित की अभ्यर्थियों के साथ संवाद स्थापित कर समस्या के निस्तारण में यथासंभव सहयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मांग हमारी यही है कि जो भी 8 परीक्षाएं या अभी कनिष्ठ सहायक सहित, मुख्य मांग हमारी कनिष्ठ सहायक के लिए, अपनी परीक्षा के लिए कनिष्ठ सहायक सहित जो भी परीक्षाएं की बात हुई है जिसमें लगभग 3100 छात्र हैं चयनित, इनका शीघ्र से शीघ्र एक जो भी आयोग चाहता है एक आंतरिक जांच
या इंटरनल ऑडिट या सिक्योरिटी ऑडिट जो भी है उसको अतिशीघ्र किया जाए। ये ना हो कि फिर उसमें भी 6 महीने लगे, है ना। 21 दिन या 30 दिन के भीतर वो हो और फिर उसमें तत्काल परिणाम जारी करके डीवी की डेट दी जाए, ये हमारी मांग है। ठीक है, तो कोई भी देखो नहीं चाहता कि वह धूप में 3-4 घंटे 5 घंटे रह के और अपने ऊपर मुकदमे करवाएगा। ठीक है, तो किसी को ऐसा शौक नहीं है, ना कोई चाहता है किसी का पुतला दहन हो। तो इसलिए अगर मांग पहले ही मान ली जाती है तो क्यों युवा अपना काम धंधे छोड़ के अपना किराया खर्च करके सड़कों पे भटकेगा। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और संगठन बेरोजगार संघ जो बेरोजगारों के लिए बना है हितार्थ, तो वो उस पर कम से कम काम करे, है ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।